सामने आ रही है। तिरुपति प्रसाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, भगवान को विवाद से दूर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। तिरुपति प्रसाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया है भगवान को विवाद से दूर रखा जाए, भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है पूरे तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचता है। तिरुपति प्रसाद का ये पूरा विवाद जो थमता नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें यहाँ पर कही गई है, बड़ी टिप्पणी की गई है। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तिरुपति प्रसाद का, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है कि भगवान को राजनीति से दूर रखें। देखिए, मामला तो एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख सूचीबद्ध की थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कई अहम टिप्पणियां हैं। पहली टिप्पणी यह है कि इस पूरे विवाद को, यानी जो भगवान है उनको राजनीति से दूर रखा जाए। दूसरा, इस पूरे मामले में राजनीति को शामिल ना किया जाए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने ठेकेदार हैं जो सप्लाई कर रहे थे। चौथा, क्या मान्यता प्राप्त घी इस्तेमाल किए गए। पांचवा, कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है किसको लेकर उपयोग किया गया हो। छठा, यह परीक्षण किया गया और रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में है लेकिन जांच अभी भी लंबित है। सातवां, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब जांच अभी भी लंबित है तो इस मामले में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल अगर अभी तक की जो सुनवाई हुई है उसके लब्बो-लबाब को आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था जब पूरी जांच नहीं हो पाई, क्योंकि कई अलग अलग टेंडर्स के ठेकेदार के थ्रू ये घी मिलते हैं और उनको मिलाया जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि किस ठेकेदार के घी में मिलावट थी जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है। जांच पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक विश्वास का मामला है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तुषार ने यह भी कहा कि यह पूरा आस्था का मामला है। अगर इस घी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह मिलावटी घी है तो ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये देखा जाना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारी तभी तय होगी जब इस मामले में जांच होगी, इसलिए जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट केवल एक बात को लेकर कंसर्न है कि आखिर जब पूरी तरह से जो लैब की रिपोर्ट है, यानी अभी इस पूरे मामले की जब जांच जारी है, तो फिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जून में रिपोर्ट आती है, आप सितंबर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक बार जांच पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। बहरहाल राज्य सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो याचिका करता है उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। तय अभी सुप्रीम कोर्ट को करना है कि क्या इस मामले में कोई अलग एसआईटी की जांच का गठन का आदेश दिया जाए कि नहीं, क्योंकि पहले से ही आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। अगर उसी एसआईटी को इस पर जांच जारी रखने के लिए कहा जाए तो क्या उसकी मॉनिटरिंग खुद देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी आशीष, इस पूरे मामले में क्योंकि कुछ दिन पहले ये जो मंदिर की तरफ से जो प्रबंधक है वहां की, उनकी तरफ से कहा गया कि अनुष्ठान हमने करवाया गया, हमने पूरे मंदिर को शुद्ध करवा दिया है, हमने प्रसाद को भी शुद्ध करवा दिया है। क्या उनकी तरफ से इस पर अब कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि बड़ी टिप्पणियां यहाँ कर दी गई हैं? नहीं, देखिए, अनुष्ठान का जो आप पार्ट कह रही हैं वो अलग पार्ट है। ठीक है, वो तो जो घटना हो गई उसके बाद की ये सारी चीजें हैं कि ठीक है हम शुद्धिकरण करवा रहे हैं, एक लंबा शुद्धिकरण का प्रोसेस चला था, उससे इस मामले का फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात, चूंकि अभी सुनवाई शुरू हुई है, 15 मिनट हुए हैं। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जो याचिका करता है उनकी तरफ से दलीलें दी गई। उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 2 सीनियर एडवोकेट्स माफ करिएगा, सिद्धार्थ लूथरा और मुकुल रोहतगी जो है वो दलीलें दे रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता दलील दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इनकी दलीलों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि बाकी दूसरों की भी दलीलों को सुना जाए, यानी अभी दलीलें दी जा रही है, नजर आप रखिएगा कि इस तरह की दलीलें सामने आती हैं। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर मुंबई